तो स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट पर, मतलब पानी से बिजली कैसे बनती है और बिजली बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर बात हो रही है पानी से बिजली बनाने की, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है पानी। क्या है? पानी। मतलब हमें इससे बिजली बनाने के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर ढूँढेंगे अच्छी-सी ऐसी जगह है, जहाँ पर जैसे कोई नदी, झील, तालाब, झरना आदि है और हमें ये पता करना होगा कि इसमें जो है पानी 12 महीने एक सा रहना चाहिए। मतलब सर्दी, ठंडी, गर्मी, बरसात हर समय पे जो है पानी यहाँ पर उपलब्ध रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बरसात के समय पानी है, ठंडी के समय पानी है और गर्मी के समय में सूख गया। तो ये अगर होगा तो हमारा जो प्लांट है बिजली बनाने का पूरा बर्बाद हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई नदी, झील, तालाब, झरना या फिर अन्य पानी की जो चीज़ है उसे ढूँढते हैं, खोजते हैं, तो अगर वो हमें चीज़ मिल जाती है तो उसकी पहले हम मतलब बाद में क्या करते हैं, उसकी बहुत पीछे की सालों की बहुत अधिक पीछे के बरसों की क्या करते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसे देखते हैं कि कहीं भाई पहले इसमें पानी सूखता तो नहीं था या फिर अब तो यहाँ पर कोई पानी सूखता नहीं है। तो ये सब बात करने के बाद, ये सब पता करने के बाद अगर हमें कोई ऐसी नदी मिल जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं पावर प्लांट बनाने के लिए उसका सबसे खर्चीला भाग, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है वो भाग बनाते हैं। वो भाग होता है क्या? बाँध। ठीक है? तो उस नदी पर हम क्या करते हैं? बाँध बनाते हैं। अब बाँध तैयार करते हैं। अब हमारा बाँध जो है तैयार हो गया। अब देखिए बाँध यहाँ पर 2 प्रकार से तैयार हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है सीमेंट और कंक्रीट के बाँध बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पर 2 बाँध कर रहा हूँ जिसकी एक मिट्टी से भी बना सकते हैं अपन और एक सीमेंट कंक्रीट से बनाए जा सकते हैं। तो ये वहाँ की जो मिट्टी होती है, मतलब वो जो अच्छी दमदार मिट्टी है या नहीं है, कहीं ऐसी अ, कमज़ोर मिट्टी तो नहीं है या फिर वहाँ पर और बहुत सी अन्य चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे अगर हम मिट्टी से बाँध बनाएँगे तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। देखिए अगर मिट्टी से बाँध बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर जो नदी है वो उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए और उसमें पानी का जो है लेवल एक सा रहना चाहिए, मतलब कभी कम हो, थोड़ा बहुत कम हो जाए ठीक है, लेकिन ओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, देखिए अगर नदी की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो मिट्टी के बाँध पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो ज़्यादा समय तक चल सकता है। लेकिन अगर नदी की चौड़ाई कम है तो वहाँ पर कंक्रीट और सीमेंट के बाँध ही बनाए जाएँगे, क्योंकि क्या होता है अगर नदी की चौड़ाई जो है कम है तो पानी उसमें ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो क्या होगा वो पानी प्रेशर से आएगा और वहाँ पर अगर वहाँ पर मिट्टी का बाँध होगा तो मिट्टी का बाँध टूट जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर कंक्रीट सीमेंट के बाँध बनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये तो बात हो गई बाकी की बाँध किस चीज़ के बनने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बाँध बनते हैं कंक्रीट और सीमेंट के। अब यहाँ पर हमारे बाँध बनकर तैयार हो गए हैं, ठीक है? अब बाँध बना है तो उसके पीछे बहुत सारा पानी भी स्टोरेज होगा, ठीक है? ठीक है, अब क्या होता है बरसात के समय ये पानी बहुत ज़्यादा स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये बाँध के ऊपर से भी आने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाँध के बगल में, अब देखिए हर चीज़ में एक शॉर्टकट होता है, तो बाँध के बगल में अभी छोटा-सा गेट बना दिया जाता है, शॉर्टकट कर दिया जाता है, वहाँ पर एक नहर निकाल दी जाती है। जैसे कभी अगर पानी ओवर होगा, बाँध के ऊपर से आने की स्थिति में आ जाएगा, तो क्या करते हैं वहाँ पर जो ऊपर इंजीनियर बैठा होता है, बाँध के ऊपर जो इंजीनियर बैठते हैं, वो क्या करते हैं, बगल वाले जो बाँध बगल वाला जो गेट होता है जो हमने बनाया था, जहाँ पर नहर निकाली थी, उसे खोल देते हैं। तो क्या होता है जो ओवर पानी होता है, ओवरफ्लो वाला वो उस साइड से वहाँ पर निकल जाता है, ठीक है? जो जिससे हमारा क्या होता है बाँध भी जो है सुरक्षित रहता है और ऊपर से पानी भी नहीं गिरता है उसके। फिर इसके बाद हमारा बाँध बनाकर तैयार हो गया। अब आप जानते हैं बाँध में बहुत सारे गेट भी दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कभी-कभी अगर जो नदी झील में पानी छोड़ना होता है तो उसे क्या करते हैं उन गेटों को खोल देते हैं। तो जो पानी होता है ज़रूरत के हिसाब से बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगर हम वहाँ पर माइक्रो हाइड्रो जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, बिजली बनाने के लिए वहाँ पर तैयार कर रहे हैं, तो क्या करते हैं उनमें से किसी एक गेट में क्या करते हैं एक प्रेशर चैनल लगा देते हैं। प्रेशर चैनल का जो मेरा मतलब है वो है एक बड़ा-सा पाइप वहाँ पर लगा देते हैं और उस पाइप के मुँह पर, मतलब वो पाइप जहाँ जाकर खत्म हो रहा है वहाँ पर एक लगा देते हैं बल्ब हाउस। अब बल्ब हाउस से मेरा मतलब यहाँ पर है जैसे आपने अपने घर पर नल देखे होंगे, जो देखिए आपके घर पर नल तो लगे होंगे और मतलब जो वहाँ वॉश बेसिन में लगे हुए होते हैं, किचन में जो भी नल लगे हुए होते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो नल होता है उसके ऊपर एक टोंटी लगी हुई होती है। टोंटी मतलब जिससे हम पानी को रोकते हैं, चलाते हैं, उसे घुमाते हैं तो पानी चलता है, बंद कर देते तो वो पानी रुक जाता है। उसे हम वाल्व ही कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं। तो वही वाल्व हाउस क्या होता है, प्रेशर चैनल जो हमने बाँध से निकाल के लगाया है, उसके मुँह पर प्रेशर चैनल जहाँ पर समाप्त होता है, वहाँ पर उस
बल्ब हाउस को बनाते हैं। वो क्या करता है, जब भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो उस बल्ब हाउस से बल्ब को खोल दिया जाता है, तो प्रेशर चैनल के माध्यम से पानी बाहर आ जाता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो उस बल्ब हाउस में से बल्ब को बंद कर देते हैं, जिससे प्रेशर चैनल से पानी आना बंद हो जाता है, रुक जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा रुकना, हमने प्रेशर चैनल लगा लिया, बल्ब हाउस लगा लिया। बल्ब हाउस के ऊपर उस प्रेशर चैनल से बल्ब हाउस और प्रेशर चैनल इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक ऊपर सर्ज टैंक मतलब बहुत बड़ी सी एक टंकी बना देते हैं, सर्ज टैंक बना देते हैं। अब इसका मैं आपको बाद में उपयोग समझाऊँगा कि इसका उपयोग क्या है। चलिए फिलहाल हम नीचे चलते हैं अब। तो बल्ब हाउस हो गया, प्रेशर चैनल हो गया, इसके नीचे से एक नली निकलती है मतलब पाइप निकलता है, उसे हम कहते हैं पेनस्टॉक। अब ये क्यों निकालते हैं? देखिए पेनस्टॉक के सिरे पर मतलब जहाँ पेनस्टॉक जाकर जुड़ता है, वहाँ पर क्या होता है, पावर हाउस होता है और वहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं, वहाँ पर हम लगा देते हैं टरबाइन, जनरेटर, जिससे बिजली बनती है। अब ये बिजली कैसे बनती है तो मैं आपको बताऊँगा बाद में। अब चूँकि हमारा प्रेशर चैनल है, वहाँ से पानी आया, बल्ब हाउस से पानी को खोल दिया गया, तो बल्ब हाउस से पानी कहाँ नीचे आया। नीचे हमने क्या लगाया है, पाइप, जिसे हम कहते हैं पेनस्टॉक। उस पेनस्टॉक के माध्यम से पानी नीचे आया और पेनस्टॉक के सिरे पर क्या लगा है, पावर हाउस। पावर हाउस में क्या है, जनरेटर। जनरेटर में क्या जुड़ा है, टरबाइन। तो वो पानी जो होता है वो जाता है जनरेटर में। अब जो पानी प्रेशर से आता है, क्योंकि प्रेशर चैनल लगा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो प्रेशर से वो पानी बाहर फेंकता है। वो पानी आता है पेनस्टॉक में, पेनस्टॉक से वो जाता है टरबाइन में, जैसे टरबाइन बहुत तेजी से घूमता है। अब वो टरबाइन घूमेगा तो उसकी शाफ्ट से जुड़ा है क्या, जनरेटर। जनरेटर के अंदर क्या लगा है, अल्टरनेटर। तो वो अल्टरनेटर घूमेगा। अब चूंकि अल्टरनेटर घूमेगा, जनरेटर भी वर्क करेगा, तो उससे क्या होता है, बिजली बनती है। अब ये देखो जनरेटर कैसे काम करता है, बिजली कैसे बनती है, तो इसका एक अलग सी वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, तो उसे आप देख लेना। अभी फिलहाल आप इतना देखिए कि पानी वहां से आया, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन ने अल्टरनेटर को घुमाया और बिजली हमारी तैयार हो गई बन के। ठीक है। अब जो पानी वहां पर आता है, अब उसने टरबाइन को घुमा दिया, तो टरबाइन को घुमाने के बाद वो पानी कहीं ना कहीं पे जाएगा, वापस ऊपर तो जाएगा नहीं, चलेगा नहीं। तो क्या होता है, वो एक वहाँ पे एक अंडरग्राउंड नीचे से पाइप डाल दी जाती है, तो पानी क्या होता है, उस टरबाइन को घुमाने के बाद पानी आता है, उस पाइप से निकल जाता है और सीधे आगे की वो नदी में बह जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस पानी का खेल समाप्त हो गया, इसका काम पूरा हो गया। अब बात करते हैं ऊपर जो हमने सर्वे टैंक लगाया था। ये सर्वे टैंक हमने इसलिए लगाया था क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बरसात में पानी ज्यादा हो जाता है और जो हमारा बांध के बगल वाला या साइड वाला जो मार्ग होता है, वहां से उतनी तेजी से पानी बाहर नहीं जा पाता है। तो क्या होता है, वो जब प्रेशर चैनल होता है, वहां से ज्यादा पानी आ जाता है, ज्यादा पानी आएगा तो ज्यादा पेन स्टॉक में जाएगा और पेन स्टॉक जब फटने की स्थिति में आ जाता है, मतलब पेन स्टॉक में ज्यादा पानी हो जाता है, तो उस बल्ब हाउस की मदद से क्या करते हैं, वो ऊपर वाला जो सर्ज टैंक होता है, वहां का गेट खोल दिया जाता है। तो क्या होता है, जो पेन स्टॉक में ज्यादा ओवरफ्लो पानी है वो चढ़ जाता है कहाँ, सर्ज टैंक में ऊपर चला जाता है। और जब तक सर्ज टैंक पूरा भरता है, तब तक बल्ब हाउस से प्रेशर दाब, जो हमारा प्रेशर चैनल होता है, जो पाइप डला हुआ होता है, बांध से जुड़ा हुआ होता है, उसे बंद कर देते हैं, जिससे सर्द टैंक भी ज़्यादा नहीं भर पाता और हमारा जो पेन स्टॉक नीचे है, वो भी फटने से बच जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जब पेन स्टॉक का पानी जो है धीरे-धीरे टरबाइन को घुमाते-घुमाते समाप्त होता जाता है, कम होता जाता है, तो क्या करते हैं, वो जो हमारा सर्द टैंक में पानी भरा है, उसे भी हम निकालते जाते हैं, जिससे ये जो पूरा खाली हो जाए सिस्टम, ठीक है? और सर्द टैंक का उपयोग यहाँ भी करते हैं, जब-जब जो है हमारा टरबाइन है, वो पेन स्टॉक में पानी कम होता जाता है, तो टरबाइन की घूमने की गति कम हो जाती है। अगर टरबाइन कम घूमेगा तो बिजली में जो है बाधा उत्पन्न हो जाएगी बिजली बनने की प्रक्रिया में। तो अगर पेन स्टॉक में पानी कम हो रहा है और बाँध से पानी नहीं आ पाया है, तो उतनी देर में हम क्या करते हैं, सर्द टैंक का गेट खोल देते हैं, जिससे सर्द टैंक में जो पानी है, वो वहाँ पर आ जाता है और टरबाइन को रुकने नहीं देता है। टरबाइन की गति एक सी रहती है, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस है किसका, माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट का, कि कैसे माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट वर्क करता है, कैसे बिजली बनती है और कैसे बिजली हमारे पास पहुंचती है। देखिए क्या होता है, अब यहाँ से अपनी बिजली बना ली, अब बिजली के बाद जो हमारा बिजली बनी हुई है, उसे सप्लाई करते हैं बड़े बड़े टावरों की मदद से, कहाँ पर, एमपीपीवी मतलब बिजली सप्लाई केंद्रों में। वहां पर केंद्रों में क्या हुआ, वहां पर केंद्रों में लगे हुए होते हैं ट्रांसफार्मर, कौन से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ये आपको मैं बताऊँगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपसे एक वीडियो बना दूँगा। अभी आप ये समझिए कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है, बिजली को ज़्यादा दूर तक पहुँचाने के लिए क्या करता है, उसका वोल्टेज बढ़ा देता है, क्योंकि इसका नाम है स्टेप अप, अप मतलब ऊपर। तो वोल्टेज ये बढ़ा देता है बिजली का। तो बिजली का जब वोल्टेज बढ़ाएगा, तो बिजली ज़्यादा दूर तक सप्लाई करेगी और फिर वहाँ से होते हुए धीरे-धीरे बहुत से बिजली ऑफिस से होते हुए हमारे घर तक बिजली जो है
पहुँचती है, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस हो गया माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट तक, ये कैसे वर्क करता है। अब और पावर प्लांट हुए जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, सौर पावर प्लांट हो गया, बायोगैस हो गया, विंड हो गया, इन सब के बारे में जानकारी आपको मेरी वीडियो पर मिल जाएगी। तो आप इन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद।